कराची किंग्स ने बाबर आजम या फिर बाबर ने कराची किंग्स को क्यों छोड़ा? कराची किंग्स ओनर सलमान इकबाल और बाबर के लिए कराची किंग्स को छोड़ना अभी तक फायदेमंद है या नुकसान? दोनों टीम्स में बाबर के स्टैट्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ ऑन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। पीएसएल के साथ साथ यार अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई सी भी लीग हो, बीइंग अ फ्रेंचाइज ओनर, आपकी ये कोशिश, आपकी ये ख्वाहिश होती है कि आपकी टीम में ऐसे प्लेयर्स होने के साथ साथ जिनसे आपकी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो ज़बरदस्त हो, कुछ ऐसे नाम भी हों जिनकी बदौलत आपकी टीम की ब्रांड वैल्यू जो है वो बनी रहे। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि एक अच्छे प्लेयर के साथ साथ एक एम्बेसडर भी हो, तो कौन सी फ्रेंचाइज है जो ये नहीं चाहेगी कि ये प्लेयर हमारी टीम में हो। और यार इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं फुटबॉल में। अगर आप देखो तो रोनाल्डो और मेसी, और आई थिंक हर फ्रेंचाइज की ये कोशिश होगी कि ये बंदा हमारी टीम का हिस्सा हो। वहीं आईपीएल में अगर आप देखो तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि चेन्नई सुपर किंग का हिस्सा है, हालांकि इस वक्त उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ही जीरो है। आरसीबी में अगर देखा जाए तो विराट कोहली जो कि स्टार्ट से लेके अभी तक जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुंबई इंडियन में रोहित शर्मा हालांकि कप्तान नहीं रहे, लेकिन फिर भी मुंबई ने जो है वो उनका नाम मुंबई से जुदा करना मुनासिब नहीं समझा। तो इन तमाम की रीज़न अगर आप देखो तो एक प्लेयर की ब्रांड वैल्यू, और ज़ाहिर सी बात है जब एक प्लेयर के पीछे उसे चाहने वाले फैंस की तादाद जो है वो काफ़ी बड़ी हो, तो जिस फ्रेंचाइज की, जिस टीम की वो सॉरी नुमाइंदगी कर रहा है, तो उसकी ऑटोमेटिकली फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ती है। सो गाइज पीएसएल में अगर आप देखो, आई थिंक पर्सनली मुझे जो लगता है, ना सिर्फ पीएसएल बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो नाम है बाबर आजम का। और यार ये सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने है। बाबर जब कराची किंग्स का हिस्सा थे तो उसकी आप फैन फॉलोइंग जो है वो देख सकते हो, और अब पेशावर जल्मी का और पेशावर की फैन फॉलोइंग। और उसके अलावा जब भी पीएसएल का कोई मैच होता है, ख़ासतौर पे जिस टीम का हिस्सा बाबर आजम हो, तो उसमें फैंस का क्रेज़ आप चेक कर सकते हो। सो ये एक रियलिटी है, कुछ लोग जो है वो इसको एक्सेप्ट करें ना करें ये उन पे डिपेंड करता है। तो वैसा लिहाजा बाबर आजम पीएसएल में भी जिस टीम का हिस्सा होगा, ऑटोमेटिकली उसकी भी फैन फॉलोइंग जो है वो ज़्यादा होगी। बट कराची किंग्स ने बाबर आजम को जो है वो रिलीज़ क्यों किया? इतने सालों के बाद कराची किंग्स ऑनर सलमान इकबाल ने जो है वो इसका इंकशाफ किया, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और अभी तक गैस पीएसएल में बाबर आजम को देखा जाए तो पीएसएल का और बाबर का सबसे पहला सीज़न 2016 इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानब से डेब्यू, सिर्फ और सिर्फ एक मैच जो है वो खेलने को मिला, देन रिलीज़ कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और कराची किंग्स ने जो है वो पिक किया। इमाद वसीम की कप्तानी में खेले, देन कराची किंग्स के कप्तान भी बने। बट बाबर और कराची किंग्स का जो है वो सफ़र 2022 तक चला, देन दोनों जुदा। और गाइज सलमान इकबाल ने जो है वो अब जाके ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल जो है वो इस चीज़ को गुजर चुके हैं, 3 साल, और इंकशाफ किया कि बाबर को हमने रिलीज़ क्यों किया। जिसमें गाइज कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल का ये बोलना है कि हमने मैनेजमेंट समेत बाबर आजम को नंबर 2 पर खेलने के लिए बोला और फोर्स भी किया, बट बाबर जो है वो इस पर राज़ी नहीं थे, सो लिहाजा हमने बाबर को रिलीज़ करना ही मुनासिब समझा। और इसी स्टेटमेंट पर अगर देखा जाए तो राशिद लतीफ़ साहब का जो है वो एक बयान सामने आया, जिसमें उनका ये बोलना है कि बाबर आजम ऑलरेडी जो है वो कराची किंग्स को छोड़ने का प्लान कर चुके थे, बट 2022 में जब टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, अगेन कराची किंग ने बाबर को जो है वो रिटेन करने की कोशिश की, बट बाबर मूव ऑन करने का प्लान ऑलरेडी कर चुके थे। सो गाइस इस बीच में अगर देखा जाए तो वही नंबर 2 जिसे जो है वो बाबर के लिए ना सिर्फ फ्रेंचाइज मैनेजमेंट फोर्स करती रही, बल्कि पिछले कोई 3-4 सालों से अगर देखा जाए, फैंस समेत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट भी जो है वो ये बोल कर, ये कोशिश करके जो है वो थक गई कि बाबर जो है वो टी20 में अपना नंबर चेंज करके नंबर 2 पर खेलें। और बीइंग बाबर फ़ैन, बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, मैं खुद ये समझता हूँ कि आज भी बाबर की नो डाउट इस पीएसएल सीज़न 10 में अगर देखा जाए तो उनका स्टार्ट जो है वो कुछ अच्छा नहीं गया। लास्ट के सीज़न अगर आप देखो तो बाबर पीएसएल में अभी तक जो है वो डोमिनेट करते रहे हैं बॉलर्स पर, जितने उनके रन्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी बाबर अहम हिस्सा हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी भी फॉर्मेट का। बट टी20 में नंबर 2 पर अगर वो खेलें तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और बाबर के लिए भी जो है वो काफ़ी सूदमंद साबित हो सकता है। बट बाबर इस चीज़ पर एग्री नहीं होते, ये समझ से बाहर है। आई थिंक उनको खुद को जो है वो इस पे
सोचना चाहिए। और यही रीज़न जो है वो आज कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने भी सामने रखी है कि हम बाबर को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे। हमने कोशिश की कि बाबर जो है वो नंबर 2 पर आ जाएँ, बट वो जो है वो इस चीज़ पे एग्री ही नहीं हुए। सो लिहाजा हमें रिलीज़ करना पड़ा। और गाइस इस वक्त भी अगर देखा जाए तो बाबर आजम साइम के साथ पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं। हालांकि ज़ल्मी के पास दूसरा ओपनर मोहम्मद हारिस की शक्ल में मौजूद है और इस पर सवालात भी उठ रहे हैं, बिकॉज स्टार्ट के दोनों मैचेस जो है वो ज़ल्मी हार चुकी है और बाबर की खुद की फॉर्म भी जो है वो कोई ख़ास नहीं है। सो आप नंबर जो है वो अपना भाई साहब चेंज कर सकते हो। नंबर 2 पे भी आप में जितना पोटेंशियल काबिलियत है आप रन्स बना सकते हो। सो बाबर को इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। बट गाइज कराची किंग्स छोड़ना जो है वो बाबर के लिए अभी तक मुफीद साबित हुआ या कि नुकसानदेह। स्टैट्स अगर आपके साथ शेयर करूं तो गाइज बाबर आजम ने 2017 से 2022 तक कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते हुए 78 मैचेस की 75 इनिंग में 47 की एवरेज के साथ और 129 के स्ट्राइक रेट के साथ 2100 के लगभग रन्स जो है वो बनाए, जिनमें हाईएस्ट स्कोर जो है वो उनका 90 था। इसमें गाइज शामिल है 2020 का टाइटल जो कराची किंग्स ने जीता और बाबर का इसमें अहम रोल था। 473 रन्स जो है वो इस सीज़न बाबर आजम ने किए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी थे जिसमें 63 नॉट आउट। तो बाबर का अहम रोल है जो अभी तक कराची के पास एक टाइटल है वो जीतने में। वैसे बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की जानब से अगर बात करूं तो 2023 से अभी तक जो है वो कंटिन्यू है, जिसमें 24 मैचेस जो है वो उन्होंने अभी तक पेशावर ज़ल्मी की जानब से खेल ली हैं। 49 की एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट, ये डिफरेंट आप चेक कर सकते हो। कराची में अगर देखा जाए तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 130 के लगभग, बट पेशावर ज़ल्मी में आते ही जिस पर जो है वो काफ़ी उन पर बात भी होती रहती है कि बाबर का स्ट्राइक रेट को लेके, बट पेशावर ज़ल्मी में 145 का स्ट्राइक रेट और रन्स 933, 115 उनका हाईएस्ट स्कोर और 2 सेंचुरीज जो बाबर ने पीएसएल में किया वो भी ज़ल्मी की जानब से ही आकर की हैं। और अभी तक ओवरऑल अगर बाबर के पीएसएल में स्टैट्स गाइस आपके सामने शेयर करूँ तो 91 मैचेस की 90 इनिंग में बाबर आजम ने 44 की एवरेज और 127 के स्ट्राइक रेट के साथ 3504 रन्स जो है वो बना रखे हैं। हाईएस्ट स्कोर उनका 115 है, 2 सेंचुरीज और 33 फिफ्टीज़ हैं बाबर आजम की। सो डिफरेंट आप देख सकते हो जब कराची में थे बाबर आजम और जब पेशावर में, उनका स्ट्राइक रेट, उनकी एवरेज, उनके रन्स, फिर 100 भी उनके दो जो है वो ज़ल्मी में आकर आए। और बाबर को अगर आप देखो तो 2023 2024 लास्ट 2 सीज़न में जिस पर जो है वो सबसे ज़्यादा उन पे तनकीद होती स्ट्राइक रेट को लेके, 500 प्लस रन्स जो है वो बाबर आजम के थे लास्ट सीज़न में और उनका स्ट्राइक रेट था 150 के लगभग। 2023 में भी अगर आप देखो तो उनका जो है वो 400 प्लस रन्स थे और स्ट्राइक रेट वहाँ पे भी उनका 140 प्लस था। तो बाबर में जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस दौरान हमें देखने को मिली। अनफॉर्चुनेटली पेशावर ज़ल्मी जो है वो अभी तक फाइनल नहीं जीत पाई इस दौरान, ना ही फाइनल खेल पाई है, जिसका मैं समझता हूँ कि जब से 2021-22 के बाद कॉम्बिनेशन पेशावर ज़ल्मी का मुझे तो समझ नहीं आया। क्योंकि बीइंग अ फैन हमें पता है किस चीज़ में ज़ल्मी जो है वो गलती कर रही है, बट उनकी मैनेजमेंट शायद जो है वो इसे समझना चाह नहीं रही या फिर समझना चाहती नहीं है। बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो ज़ल्मी का इस दौरान जो है वो भाई साहब कोट कटापाई जो है वो दूसरी टीमों की जानब से हमें देखने को मिलता आ रहा है। और इस सीज़न में भी अगर देखा जाए तो ज़ल्मी का बॉलिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल ही फारिग है। फिर बैटिंग में भी अगर आप देखो बाबर और साइम रन्स करें तो जाके ज़ल्मी की जानब से जो है वो रन्स हमें देखने को मिलते हैं बोर्ड पे, अदरवाइज़ अल्लाह ही हाफिज़ है। सो ये मुझे तो पर्सनली लगता है कि काफ़ी बड़ी रीज़न है। बाकी गाइस ये थी कुछ बाबर आजम की कराची किंग्स को छोड़ने की वजूहात, और मज़ीद बाबर आजम खुद ही बता सकते हैं। और कराची किंग्स को छोड़ना बाबर के लिए कितना मुफीद और कितना नुकसानदेह रहा स्टैट्स के लिहाज से वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बट गाइस आपके मुताबिक बाबर आजम को जो है वो कराची किंग्स का ही हिस्सा रहना चाहिए था या कि अब पेशावर ज़ल्मी जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है उनके लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।